नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्री ज्ञान गुरु में। किसान भाइयों, आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में जानकारी देंगे कि गेहूं की किसान भाइयों जब बालियां निकल रही हैं, निकल चुकी हैं, तो इस समय पे हमें 1 से 2 ऐसी गलतियां हैं जो नहीं करनी, जिससे कि हमारी फसल का नुकसान हो जाए। क्योंकि इस समय पे किसान भाई छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, जिसका नतीजा उनको नुकसान में भुगतना पड़ता है। क्योंकि वो नुकसान जो है किसान भाइयों तुरंत देखने को नहीं मिलता है, पर उसका नुकसान जो है काफ़ी ज़्यादा हमारी फसल को देखने को मिलता है। उसका रिजल्ट किसान भाइयों कटाई के बाद पता लगता है, उत्पादन में पता लगता है। तो किसान भाइयों, अगर आपकी भी गेहूं की फसल बालियां निकाल चुकी है, निकल चुकी है, बालियां निकाल रही है, तो इस समय पे आपको 1 से 2 ऐसी गलतियां जो नहीं करनी है। वो क्या है, वो आपको पूरी इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। अगर चैनल पे सब पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो बात करते हैं कि गेहूं के किसान भाइयों, अगर बालियां निकल रही हैं या बालियां निकल चुकी हैं, इस समय पे आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी। किसान भाइयों, हम अपनी फसल की बहुत अच्छी देख रेख करते हैं, शुरू से लेके अंत तक चाहते हैं कि अच्छी से हम उर्वरक डालें, अच्छी हमारी फसल हो, अच्छी पैदावार दे। पर कभी न कभी हम गलती कर ही देते हैं, जिसका नतीजा हमें उस फसल में ये देखने को मिलता है कि वो उत्पादन में बहुत बड़ा फर्क डाल के चली जाती है। किसान भाइयों, होता क्या है कि जब हमारी फसल जो है, हमारी किसान भाइयों फसल तैयार हो जाती है, बालियां निकलने पे आ जाती है, गबोट अवस्था में चली जाती है, उस समय पे किसान भाइयों क्या होता है कि बहुत सारे किसान भाई लास्ट सिंचाई करते हैं अपनी गेहूं में। नंबर 1 जो है, सिंचाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, यही सबसे बड़ी गलती होती है। देखिए किसान भाइयों, शुरू से किसानों के अंदर एक ये चला आ रहा है कि हमारी गेहूं की फसल की बालियां निकल रही हैं और हमें अपनी गेहूं की सिंचाई करनी है। बिल्कुल करनी चाहिए और करते भी हैं, पर किसान भाइयों अवस्था को देखते हुए सिंचाई करनी चाहिए कि हमारी गेहूं की फसल सिंचाई मांग रही है कि नहीं मांग रही है। सिंचाई अगर वो मांग रही है तो सिंचाई करनी चाहिए। सबसे पहले अवस्था क्या जाननी है आपकी, अगर गेहूं की बालियां निकल चुकी हैं और आपकी जो खेत है उसमें किसान भाइयों 70 से 80%, 90% तक अगर नमी है, तो आपको किसान भाइयों सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं है। पर किसान भाइयों होता क्या है कि किसान भाई देखा देखी नमी प्रॉपर होती है, उसके बाद भी भरपूर सिंचाई कर देते हैं। उसका नतीजा क्या होता है कि हल्की सी हवा चलती है और गेहूं की फसल पूरी की पूरी गिर जाती है। और जब किसान भाइयों, अब ये फरवरी महीना चल रहा, इस समय पे हवा का जो जोर है तेज पकड़ लेता है, हवा इस समय चलना शुरू हो जाती है, और उसका नतीजा ये होता है कि पानी अगर आपने लगाया सिंचाई की, तो आपकी फसल को गिरना ही गिरना, अगर प्राप्त नमी है। किसान भाइयों, पानी अगर आपको सिंचाई करनी भी है तो फिर हल्की सिंचाई करें। बहुत ज़्यादा नमी होने के बाद आप ज़बरदस्त सिंचाई कर देते हैं, उसका नतीजा ये होता है कि आपकी गेहूं की फसल गिर जाती है। और किसान भाइयों, उसके बाद जो दूसरी गलती है उर्वरकों में किसान भाई करते हैं, उर्वरकों में ये करते हैं, इस समय पे किसान भाई जाकर NPK का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, NPK डालने लगते हैं। तो NPK होता क्या है किसान भाइयों, NPK डाल रहे हैं तो उनको असल में ये नहीं पता होता कि हमें NPK कौन सी डालनी चाहिए। ज़्यादातर किसान भाई बालियां निकलने के बाद, प्रॉपर बालियां निकल आती हैं, तो 0, 52, 34 का प्रयोग करते हैं, जिसमें कि 0% नाइट्रोजन, 52% फास्फोरस और 34% पोटास मिलती है। पोटास तो किसान भाइयों आपकी फसल के लिए बहुत ही बेहतर है, पर किसान भाइयों जो यहाँ पर 52% फास्फोरस है, उसकी ज़रूरत आपकी बालियों को नहीं है, क्योंकि बालियां निकलने से पहले इसकी ज़रूरत है, बालियां निकलने के बाद बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जो कि आपकी फसल को नुकसान देखने को मिलता है किसान भाइयों। और उसके साथ किसान भाई जो तीसरी गलती कर देते हैं, अगर NPK नहीं डालते हैं तो नाइट्रोजन यानी यूरिया का छिड़काव किसान भाइयों बालियां निकल रही होती हैं उस समय पे कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। नाइट्रोजन का आप प्रयोग कर देंगे बालियां निकलते समय, तो किसान भाई यूरिया अगर आप डाल देंगे तो फसल की अचानक बहुत ज़्यादा बढ़वार हो जाएगी और वो फसल गिरना ही गिरना है, एक ये भी कारण हो जाता है। तो इन 1-2 गलतियों को आपको ध्यान रखना है बालियां निकलते समय या निकलने के बाद, जो कि आपको फसल को अच्छा उत्पादन लेना, 3 चीज़ों का ध्यान रखना, नहीं तो किसान भाई आपको बहुत बड़ा उत्पादन में फ़र्क देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, उम्मीद करेंगे हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। धन्यवाद।